काम को पहले कर, यानी मैं उनको साथ दे दिया, तो भरोसा होगा कि नहीं होगा? करेगा कि नहीं करेगा? पर हम नहीं साथ देते, वहां पे चुप हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? पर आज से चुप हो गए क्या? चुप हो गए क्या? नहीं चुप होना है दोस्त। इसलिए ये बिजनेस जो है ना, ये डुप्लीकेशन की बिजनेस है। हमको डुप्लीकेशन करना है, सीनियर जैसे बोलता है और उसी करना है। जैसे सीनियर ने हमको रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चलेंगे, अलग रास्ता नहीं बनाना। और जो अपना रास्ता बनाया उसका नामो निशान खत्म हो गया। एक एरोप्लेन चल रहा है, उसको रास्ता बना के दिया गया कि नहीं दिया गया? यस दिया गया ना? यस अब वो रास्ते पे चलता है कि नहीं चलता है? यस आपने अगर करंजिया से क्योंझर जाएंगे तो क्योंझर के लिए रास्ता बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। आपने अपने आप को बोलेंगे हम ये जंगल होकर जाएंगे, तो पता ना वो जंगल में क्या होगा, मालूम है क्या? नहीं मालूम है क्या? तो दोस्त इस मैजिक में भी आप रास्ता मत बनाइए, अपने रास्ते मत बनाइए। ये रास्ता बनाया हुआ है, इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते में कैसे चलना है अपने सीनियर से बात कीजिए, आपका सीनियर सब कुछ बता देगा। जो ही भी तकलीफ होता है वो तकलीफों का सलूशन करने वाला आपका सीनियर। बात समझा? तो नहीं दिमाग काम कर रहा है ना, नहीं कुछ दिमाग काम कर रहा है ना, तो आपने कुछ मत कीजिए, हनुमान भगवान के जैसा पहाड़ उठा कर बात दीजिए वो वैद्य जी के पास, वो संजीवनी बूटी ढूंढ करके वो लक्ष्मण का जान बचा लेगा। उसी तरीका से आपको भी अगर दिमाग नहीं काम कर रहा, आपसे भी अगर कोई नहीं सुन रहा है ना, उस इंसान को पकड़ करके लान के सीनियर के पास पटक दीजिए कि सर ये इंसान का बहुत कुछ डाउट है, इस इंसान का बहुत कुछ तकलीफ है सर, इसको सोल्यूशन कर दीजिए। यानी उसको लान कर बैठा दीजिए ना, टोटल सोल्यूशन कौन कर देगा? सीनियर। यस सुना तो कौन कर देगा? सीनियर। सीनियर कर देगा। पर हम सब लोगों ने अपने से दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मेरा काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए दोस्त आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो डुप्लीकेशन किसका करना है? किसका? सीनियर। सीनियर का डुप्लीकेशन करना है। तो क्या डुप्लीकेशन करना है, क्या कॉपी करना है? सबसे पहले हमने सीनियर की बातों को देखेंगे कि सीनियर के अंदर में क्या गुण है, क्या नॉलेज है। तो पहले हमने सीनियर पे एक चीज देखते हैं कि पहला मेरा सीनियर का एक बहुत बेहतरीन हैबिट्स है, जिसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला हैबिट्स जो होता है सीनियर का, वो होता है वर्किंग हैबिट्स। वर्किंग हैबिट्स यानी हमारा सीनियर कभी घर में नहीं बैठता, कभी घर में नहीं सोता, कभी वो अड्डाबाजी नहीं करता है। हमारा सीनियर हमेशा मैजिक का काम करता है, हमेशा हमारा सीनियर टीमों से बात करता है। जब भी देखता हूं मैं सीनियर का ना, तो यार सुबह उठा तो उन सीनियर को मोबाइल 7 से 8-9 बजे तक की यार बिजी, क्यों बिजी है? क्योंकि वो 10 से 20 लोगों को बात करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने ही आदत की बात कर रहा हूं ना, तो मैं सुबह उठता हूं ना, तो मैंने 10 से 20 लोगों को मैं बात करता हूं टीम से, इसलिए क्योंकि आदत तो था कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, कुछ नाश्ता करना है, पर यार सब भूल गए। जब तक कि 10 लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक कि 10 लोगों को फोन नहीं करेंगे, तब तक कि खाना घुसता ही नहीं। पर पता नहीं और लोगों को कैसे भूल जाता है, और सबका कैसे भूल जाता है, क्योंकि यार ये मेरी आदत है कि जब तक कि हम 10 लोगों से नहीं बात करेंगे ना, जब तक कि ये सप्ताह का प्लान नहीं करेंगे ना, जब तक ये सप्ताह अगर लाख रुपए कमाए, ये सप्ताह अगर 1 लाख 2 रुपया नहीं होगा, तब तक कि हमको खाना घुसता ही नहीं। असमय तो ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। अगर आपको भी अगर ये चीज अगर ला देंगे ना कि हमारा काम करने की अगर आदत अगर आपकी अंदर में अगर घुस जाएगा ना, तो दोस्त आपको भी काम करने का मजा और कुछ अलग हो जाएगा, मजा कुछ और अलग हो जाएगा। इसलिए इस बिजनेस में सबसे पहला आप डुप्लीकेशन कीजिए कि हमारा सीनियर कैसे काम करता है, समझे? हमारा सीनियर कैसे काम करता है, अब सीनियर को देखिए, समझे? और वो सीनियर को मत देखिए जो सीनियर घर में सुता हुआ, उसको नहीं देखना। अब अगर सीनियर अगर आपको सोया हुआ तो उसको देखिएगा ना, तो आपका बिजनेस होने वाला नहीं है, आप भी सो जाइए। आप वो सीनियर को देखिए जो सीनियर एक्टिव है, जो सीनियर एक्टिव है, जो सीनियर इफेक्टिव है, जो सीनियर ग्रोइंग है, जो सीनियर केयरिंग है। यानी 4 चीज सीनियर के अंदर में गुण होता है। जानेंगे? yes, जानेंगे तो yes. सीनियर के 4 गुणों को जानेंगे तो yes, 4 गुण यही होता है कि आज भी सुन लीजिए कि अगर आपके सीनियर कोई भी अगर आपकी अपलाइन अगर कोई भी है ना, तो सबसे पहला जो भी अपलाइन, वो अपलाइन पहला एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव।
एक्टिव होता है, अपलाइन एक्टिव होता है, यानी अपलाइन हमेशा एनर्जेटिक होता है, हमेशा एनर्जेटिक होता है। कभी भी वो किसी का कंप्लेन नहीं सुनाएगा, कभी भी वो इंसान दुखड़ा नहीं सुनाएगा, कभी भी वो अपलाइन किसी को ना या कभी भी बहाना नहीं करेगा, वो कभी भी किसी इंसान को हमेशा वो सोल्यूशन करेगा, हमेशा अपना काम को हल करेगा। उसके बाद अपलाइन इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव अपलाइन इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अपलाइन हमेशा कहीं भी जाता है ना तो एक छाप छोड़ के आता है। जैसे हमारे मनोज सर अभी बात कर रहे थे, एक बार करंजिया में आए, अब यहाँ पे आए पर एक ऐसी छाप छोड़ के गया कि इनका हमेशा लोग नाम लेता, मैं भी नाम लेता हूँ क्योंकि मेरा गुरु वही है, मेरी अपलाइन वही है, और इन्हीं गुरु के वजह से आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। क्योंकि एक बार मेरे पास में आए थे, पता नहीं क्या नॉलेज दे दिया, क्या गुण दे दिया कि इंसान ने वो गुणों को लेकर के आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार हमारे अपलाइन वहां पे जाता है जहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, अगर एक बार चल गया ना तो वहां हमेशा काम होते रहता है। यानी ये हमारे अपलाइन इफेक्टिव होते हैं, यानी अपलाइन हमेशा इफेक्टिव, यानी एक छाप छोड़ने वाला। यानी आपके मोहल्ले में अगर कोई एक नामी ग्रामी एक अच्छा इंसान आएगा, सालों साल उसका नाम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से एक अपलाइन होते हैं कि अगर एक अपलाइन अगर आपके बीच में आया और वो अपलाइन अगर अच्छा बोलता है, अच्छा ट्रेनिंग करता है, अच्छा से बात करता है, तो हमेशा उसका नाम लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? yes. लेता है ना। उसी तरीके से अपलाइन का ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद सी नंबर में आपका अपलाइन का जो गुण होता है ना, वो क्या गुण होता है? अपलाइन का गुण यहाँ पे ग्रोइंग करता है, हमेशा अपलाइन ग्रोइंग करता है, अपलाइन हमेशा ग्रोथ करता है। सिंगल था, हजारों का भीड़ लगा दिया, है ना। अकेले आया था, हजारों का भीड़ लगा दिया। आप सोच के देखिए, जैसे किसी का भी ले लीजिए, आपके बीच में मनोरमा मैडम की भी ले लीजिए। मनोरमा मैडम रहने वाली कहाँ के है? चाईबासा की। यस। कहाँ आई है? कहाँ? करंजिया में। अकेले आई थी, पर इनका नीचे कितना का टीम हो गया? कितने लोग काम कर रहे हैं? ग्रोइंग है कि नहीं है? यानी ये ग्रोथ कर रहा है। हर सप्ताह 5 आईडी से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, 50 से 100 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है। यानी ये ऐसी अपलाइन, जिस अपलाइन ग्रोइंग कर रहा है, यानी ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। वो अपलाइन से मत जुड़िए जो अपलाइन ग्रोथ तो कर दिया पर पता नहीं उसका पतझड़ होना स्टार्ट हो गया। वो अपलाइन नहीं होते, वो अपलाइन नहीं होते हैं, पर हम लोग गलती से अपलाइन मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपलाइन वो होते हैं जो अपलाइन एक्टिव होता है, अपलाइन वो होते हैं जो इफेक्टिव होता है, अपलाइन वो होते हैं जो ग्रोइंग करता है, ग्रोथ करता है, अपलाइन वो होते हैं जो अपलाइन केयरिंग करता है, ध्यान देता है, ध्यान देता है। क्या ध्यान देता है? कि मेरे टीम में किनका तकलीफ है, मेरे टीम में किनका पैसा नहीं बन रहा है, मेरा टीम में क्या सपोर्ट चाहिए, मेरा टीम में कौन इंसान भूखे है। अगर उस इंसान को अगर 5 रुपए का समोसा खिला देंगे तो वो इंसान खाकर अगर 5 आईडी करेगा तो यार 5 रुपया खर्च करना अच्छा बात है या बुरी बात है? अच्छा बात है। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। तो सोच के देखिए, अपलाइन वो होते हैं कि अगर हमारे 10 को टीम अगर काम करना चाह रहा है, पर उस इंसान के पास में अगर 5 रुपया 10 रुपया भाड़ा नहीं है, अगर उसको मैंने 100 रुपया दे करके मैंने ला दिया यहाँ पे, और वो इंसान 10 इंसान मिलकर के मैंने अगर 100 रुपया मैंने दिया, अब 1000 रुपया मैंने इनके ऊपर खर्च ही कर दिया, और 10 इंसान मिलकर अगर मान के चलिए ज्यादा नहीं, मात्र अगर 2-2 आईडी ही कर देगा तो कितना आईडी कर दिया? कितना? 20। अब 20 आईडी अगर कर दिया और 1000 रुपया खर्च करने के बाद अगर 20 आईडी में अगर हमको यहाँ पे कितना पैसा बन गया? 20 आईडी में कितना बन गया? 10,000 बना कि नहीं बना? अगर 10,000 में अगर 1000 रुपया हमने खर्च ही कर दिए तो दोस्त मेरा क्या गया? कुछ गया? नो सर। पर दोस्त अगर मेरी 1000 रुपया खर्च होने के बाद 10 इंसान का इनकम अगर ग्रोथ हो गया तो करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो अपलाइन वही होते हैं जो ध्यान देते हैं टीम को ऊपर। बात सुनाए तो समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं? तो सुस्त मत पड़िए दोस्त, सुस्त पड़ेंगे तो हम लोग भी सुस्त पड़ जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे, समझे? अभी तो ट्रेलर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो ट्रेलर स्टार्ट ही हुआ है, फिल्म पूरा बाकी है। देखेंगे तो? यस सर। देखेंगे तो? देखेंगे तो? ऐसा आवाज, ऐसा जुनून दीजिए कि लगे करंजिया में कुछ
मीटिंग हो रहा है, समझे तो? क्योंकि हम लोग हर जगह ट्रेनिंग मीटिंग करता हूँ ना, तो यार भेड़ और भेड़ियों को नहीं करता हूँ, शेर और शेरनियों करता हूँ। तो आप लोग शेर और शेरनी हो? शेर और शेरनी हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। तो अपलाइन की परिभाषा समझ में आ गया तो कभी भी रोना धोना नहीं करेंगे तो रोना धोना करेंगे ना तो जिंदगी में रोते रह जाएंगे, समझे तो? जिंदगी में रोते रह जाएंगे कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। अगर आपकी बिजनेस नहीं हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इसको ऊपर वाला का पकड़ो ना, इसको ऊपर वाला पकड़ो ना, क्योंकि रोने धोने से कुछ भी होने वाला नहीं है, रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा? तो रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, बस में तो क्योंकि आप जब काम करेंगे ना, जब आप काम करेंगे तो तकलीफें तो होगी, तकलीफें भी तो होगी, पर तकलीफ की जब बात करते हैं ना, क्योंकि कभी कभी ना चाय जब लोग पीता है ना तो चाय में भी ना मलाई के जैसा ना ऊपर का पपड़ी जमा हुआ दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो जो इंसान अगर प्रॉब्लम को हमेशा सामने लेके आ जाएगा ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को फूट मारो, साइड करो, अब निकल जाओ, आप बढ़ जाओगे। पर प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाओगे ना, प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाओगे ना तो प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाओगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। बैठेंगे बैठेंगे प्रॉब्लम को लेकर? प्रॉब्लम हर चीज में है दोस्त, हर चीज में प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है, हर चीज में तकलीफें हैं, पर वो तकलीफों को हमको सामने नहीं लाना है, उसको साइड करना है और साइड के हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि तकलीफ नहीं होगा तो शायद आप नहीं काम कर पाओगे, क्योंकि मेरा भी तकलीफ हुआ था, मेरा भी दर्द हुआ था। क्योंकि तकलीफों की जब बात कर रहे हैं ना तो यार जब मैजिक्स में मैंने था और मैजिक्स में धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैजिक्स में नहीं होता ना तो आज सोच के देखिए दोस्त कि मैंने जब काम कर रहा था ना तो मेरे साथ में बहुत से एक्सीडेंट हुआ, मेरे फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुआ, और मैंने एक्सीडेंट में मैंने 5 से 6 से 7 लाख रुपया मैंने 15 से 20 दिन में मैंने फूक दिया था। पर मैंने आप सोच के देखिए कि अगर 15 दिन में अगर 7 लाख रुपया मैंने दिया डॉक्टर को, अगर मैजिक्स नहीं होता तो 15 दिन में 7 लाख रुपया हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं हमेशा दिल से मैं दुआ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैजिक्स की वजह से आज मेरा फैमिली, मैं, पूरा परिवार मेरा जिंदा है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज सब लोग एक ही बात बोलता है कि अगर दोस्त और किसी के साथ अगर ऐसे एक्सीडेंट होता ना तो बचा नहीं पाता। इसलिए दोस्त गर्व महसूस होता है और मैं थैंक्स बोलता हूँ मैजिक्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार आप लोग भी मैजिक्स में हैं, आप लोग भी मैजिक्स में हैं, और मैजिक्स में वो पावर है कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने में जितनी बड़ा तकलीफ लेके आ जाएगा और जो इंसान मैजिक्स में मेहनत कर देगा ना वो इंसान वो तकलीफों को यूं करके निकल जाए, है कि नहीं है? क्योंकि मैजिक्स में ना यार हर इंसान सप्ते का आज 500 से लेकर के लाख रुपया कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? आज सोच के देखिए, अगर आप चाह लेंगे ना कि हम लाख रुपया कमाते हैं ना, आप भी यहाँ पे कमा सकते हो। बस एक ही चीज है कि आपको अंदर में ना जो बातें बोल रहे हैं वो सब बातों को आपको गौर करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोले थे कि अपलाइन ना आपको यहाँ पे एक चीज बोले कि अपलाइन सबसे पहला कि हमने अपलाइन क्या होते हैं, यानी आपको क्या बोले, अपलाइन केयरिंग होता है, बोले ना अपलाइन ध्यान देते हैं। उसके बाद बता रहा हूँ कि अपलाइन के पहला हैबिट्स होता है जो वर्किंग हैबिट्स, वो हैबिट्स में ये 4 गुण है, समझे तो? अपलाइन के अंदर में 4 गुण है, काम करते हैं तो 4 गुण है, नहीं काम करेंगे तो मेरे अंदर में एक भी गुण नहीं है। उसके बाद बता रहा हूँ कि दूसरा हैबिट हमारे अपलाइन का, वो दूसरा हैबिट हमारे अपलाइन का है ना, वो दूसरा हैबिट जो है वो हमारे अपलाइन लर्निंग करता है, लर्निंग यानी हमारे अपलाइन सीखता हैबिट्स, हमारे अपलाइन सीखता है। क्या सीखता है हमारे अपलाइन? क्या सीखता है? दारू पीने के लिए, बहाना करने के लिए, फोन नहीं उठाने के लिए? हमारे अपलाइन क्या सीखता है? क्या सीखता है? हमारे अपलाइन एक ही चीज सीखता है, हमने एक ही चीज सीखे कि यार कौन ऐसा इंसान को बिजनेस करवाऊं, कौन इंसान ऐसा इंसान है जो गरीब है उसको अमीर बनाऊं। यानी हमारे अंदर में वो नॉलेज आया कि जो नॉलेज से मैं लाखों रुपए कमाए, वही नॉलेज किसको डालना है? अपने टीम को डालना है। यानी मैंने लर्निंग हैबिट्स, यानी मैंने वो चीज सीखा जो सीख हमको लाख रुपए कमाए,
लाख रुपया मैं कमाए, वही चीज मैंने सीखा। गलत चीज आज तक मैं नहीं सीखा। और गलत चीज अगर सीखने के लिए मैंने होते तो बहुत सा गलत लोग गलत सीख रहा है। गलत ये सीख रहा है कि अगर कंपनी हमको यहाँ पे रास्ता दे दिया, कंपनी अगर हमको यहाँ कमाने के रास्ता दे दिया, तो लोग गलत क्या सीख रहा है कि 3,300 रुपया के आईडी उठा करके मैंने होल्ड कर दिया, मैंने 3,300 का आईडी उठा करके मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया, मैंने 3,300 को मैंने प्रोडक्ट लेकर के किसी को दिया नहीं, यानी मैंने ये गलत सीख रहा हूँ। पर हमारे अपना लोग गलत नहीं सीखता है। हमारे अपलाइन में कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, हमारा इनकम कैसे ग्रोथ करेगा, हमारा टीम कैसे ग्रोथ करेगा, यही चीज हमारे अपलाइन सीखता है। और वही चीज आपको भी सीखना है कि सर मैं यहाँ पे क्या ऐसा चीज सीखूं कि मेरा काम हर सप्ताह ग्रोथ हो, हर सप्ताह मेरा इनकम हो। यहाँ पे वही चीज सीखना है। ये पावर किसमें है? हमारे अपलाइन में सीखने की। और हमारे अपलाइन में वो भी गुण है कि अगर वो गाड़ी से चलते हैं ना, तो हमारे अपलाइन को मैंने देखता हूँ कि कहीं भी ज्ञान की बात होते हैं ना, तो गाड़ी रोक देती है और रोक करके अपलाइन खड़े होकर के सुनता है। तो आपको भी वही गुण होना चाहिए कि अगर कहीं भी ज्ञान की बात हो रही है ना, तो आप भी रुकिए और सीखिए। और सीखेंगे ना, तभी कल का दिन आपने किसी को सिखा सकते हैं। नहीं सीखेंगे तो सिखा पाएंगे क्या? कभी सिखा पाएंगे क्या? आप सोच के देखिए कि अगर जो इंसान नहीं सीखेगा वो कभी भी किसी को सिखा पाएगा क्या? और नहीं सिखा पाएगा तो कभी उसका नाम आएगा क्या? कभी वो इंसान को नाम बोलेगा कोई क्या? नहीं। आपको जब तक के सीखना है, जब तक के सीखना है, जब तक कि किसी को सिखा नहीं पाए। बहुत से लोगों के माइंड में एक चीज आ जाता है, यार मीटिंग जाऊंगा ना तो एक ही चीज बताएगा, वही गोल सेटिंग, वही लिस्ट बिल्डिंग, वही इनविटेशन, सब कुछ वही बताया जाएगा। आप सोच के देखिए कि जब आपके माइंड में अगर ऐसा बात ही आता है कि एक ही चीज बताया जाता है, तो यार आप क्यों नहीं बताते हो? वो चीज आपको बताओ ना। जब आप बताने के लिए हो जाओगे तो आप किसी दूसरे के सिखाओ। आप क्यों सीख रहे हो? हमको भी वो जलन लग रहा था। हम भी हजारों के बीच में बैठे थे, और हजारों के बीच में जब बैठे थे ना, तो हम भी बोलते थे सर तो एक ही चीज बार बार बताता है। पर हम ये बोलने से पहले अपने आप को सोचे थे कि यार अगर बार बार बता रहा है तो सोच के देखिए। हमारे अपलाइन ने एक ही चीज बोला कि यार तेरे घर में चापाकल है या कुआं है? हम बोले सर चापाकल है। समझे क्या है? चापाकल है या फिर सर नल है। उस नल से क्या निकलता है? पानी। तो तुम कब से उसको पी रहे हो? सर कोई जमाना से पी रहा। तो दोस्त तुम जब एक ही चीज को बार बार पी रहे हो और तुम अभी तक नहीं बोले कि हम इसको क्यों बार बार पिए, तो दोस्त जब एक चीज से एक ही चीज को पीने से बार बार बेनिफिट हो रहा है तो पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो जब एक ही ट्रेनिंग ले लेके अगर महीने का लाख रुपया कमाएंगे तो एक ही ट्रेनिंग लेना बार बार अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो दोस्त हमारे माइंड में कभी ऐसा आएगा? कभी ऐसा आएगा? क्योंकि हमारे सिस्टम में भी एक ही चीज बोला गया कि और ज्यादा कुछ नहीं है। हम कैसे आगे बढ़े, हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, यही तो सीखना है। यही तो सीखना है। प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इनकम कैसे होता है, ये सब सीखना है। अब ये सब कौन सीखा? हमारे सीनियर। जब हमारे सीनियर सीखा तो हमको सीखना है कि नहीं सीखना? सीखना है कि नहीं सीखना? सीखना है। तो उसके बाद कहता हूँ कि हमारे सीनियर के अंदर में वर्किंग हैबिट्स है, लर्निंग हैबिट्स है। उसके बाद हमारे सीनियर के अंदर में एक गुण और है जो डुप्लीकेशन करने की बात कर रहा हूँ। वो गुण वो है रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स यानी हमारे अपलाइन कुछ चीजों को पढ़ता है तब वो लाखों रुपया कमा रहा है। अब मैं सोच बता दे रहा आपको कि ये पढ़ता है। क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? एक इंसान अमीर से गरीब से अमीर कैसे बना, एक इंसान को लाखों रुपया कैसे हुआ, एक इंसान यार आज धीरू भाई अंबानी करोड़ ये नंबर 1 पैसे वाले कैसे हुआ, वही चीज पढ़ता है। और पढ़ के ये इंसान भी अपना इनकम क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो ये हमारे सीनियर की, हमारे अपलाइन की क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। तो पहला गुण हमारे अपलाइन का क्या है? वर्किंग हैबिट्स। क्या है? बोलिए क्या है? काम करने की आदत है कि नहीं है? दूसरी क्या आदत है? लर्निंग हैबिट। तीसरी क्या है? रीडिंग हैबिट। अब सोच के देखिए कि ये तीनों में आपको क्या आदत है? ये तीनों में आपको क्या आदत है? क्या है ये तीनों में? क्या है? बोलिए कुछ है आपका हैबिट्स? कुछ भी ना। काम करने के हैबिट्स है,
न सीखने की आदत है और नहीं कुछ पढ़ने की आदत है, बस सिर्फ एक ही आदत है, क्रिटिसाइज करने की आदत है, कंप्लेन करने की आदत है, कंडम करने की आदत है, कंफ्यूज करने की आदत है। कि अगर एक इंसान करंजिया में अगर यहाँ बाइक स्कूटी कर लिया ना तो उस इंसान के अगला कंप्लेन बस आना स्टार्ट कर दिया, समझे? उसको स्कूटी हो गया, कैसे हुआ वो पता नहीं, कैसे हुआ वो पता नहीं। यानी ये आदत ना होकर के वो 4 आदत एक इंसान अपने अंदर में डाल लिया, लोग को कंफ्यूज कर देता है। जो इंसान घर से फील्ड में काम करने गया उसको कंफ्यूज कर रहा है, यार तुम मत कर काम, मेरा पैसा तो आया नहीं, तेरा पैसा आएगा क्या, है कि नहीं है? तुम मत काम कर यार, मेरा प्रोडक्ट तो काम किया नहीं, तेरा काम करेगा क्या? जहां तक प्रोडक्ट काम किया, इस इंसान के माइंड में एक चीज है कि यार हम काम नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये क्यों आगे बढ़ेगा, इसको भी मत बढ़ने दो। यानी वो आदत है कि नहीं है? Yes. है कि नहीं है? Yes. है कि नहीं है? है ना? कंप्लेन करने की आदत। एक इंसान अच्छा मुकाम पर पहुंच रहा है ना, उस इंसान को कंप्लेन क्या कर रहा है, फलना को लड़का जो था ना उसको मैं देख रहा हूँ कोई लड़की के साथ घूम रहा था, यार ये फॉलोअप करने जा रहा है किसी के साथ में, अब यहाँ पे हाँ हंगामा हो गया मोहल्ले में, कंप्लेन है कि नहीं है? अब सोच के देखिए दोस्त, वो सब आदत अगर हमारे अंदर में रहेगा तो कभी हम सक्सेस हो पाएंगे, कभी आगे बढ़ पाएंगे, कभी पैसा कमा पाएंगे, कभी नाम कमा पाएंगे, कभी इज्जत होगा, कभी शोहरत मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्त। इसलिए ये बिजनेस ही बोलता है कि आपने जो सीनियर करता है सेम वैसे ही करो ना, वो डुप्लीकेशन करो ना, सीनियर एक ही बोलता है। अब सोच के देखो कि अगर आपने जो बोल रहे हो कि सर आप लोगों को लाखों रुपए कैसे इनकम होता है, सर आप लोगों सर सब तक लाख रुपए कैसे कमाते हैं, सर आप लोग महीने का 4 लाख कैसे कमाते हैं, जानना चाहते हैं? Yes, sir. जानना चाहते हैं तो Yes. जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते तो जरूर मैं बताएंगे कि लाख रुपए कैसे होता है, बोलिए सब लोग। Yes. जानना चाहते हैं? Yes. सब लोग की आवाज नहीं है क्योंकि पता नहीं भगवान सबको मुंह दिया, पर पता नहीं अगर जो नहीं बोलेंगे भगवान सच में उनके पर लेस मारेगा मुंह में। चाहिए तो मुंह सबको खुलना चाहिए। जानना चाहते हैं लाख रुपया कैसे होता है, जानना चाहते हैं? अभी बहुत से लोगों ने यहाँ पे ना पता नहीं कौन सा शमशान मुर्दा माता क्या क्या बोलवाते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलिए मजा आएगा, समझे? तो अब मैं बताऊंगा जरूर कि आप लोग सब लोग चाहते हैं लाख रुपया कैसे इनकम होता है, चाहते हैं तो जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि लाखों रुपया इनकम कैसे होता है। एक कहानी के माध्यम से, कहानी समझिएगा, बहुत मस्त कहानी है कि लाख रुपया कमाना अगर चाहते हैं तो अब क्या करना पड़ता है। लाख रुपया कमाने के लिए ना हम जरूर में बताएंगे एक छोटा सा कहानी के माध्यम से। कहानी ऐसा था कि एक अच्छा डायग्राम बनाने वाला विश्व का नंबर 1 जो कम से कम एक ऐसा डिजाइनर, ऐसा डायग्राम फिगर बनाने वाला का नाम था पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो वो ऐसा डिजाइनर था, ऐसा डायग्राम बनाता था ना, उसका कीमत 50,000 रुपया था। कितना था? 50,000 रुपया था। अगर आपका फिगर अगर बना देगा तो फिगर अगर कोई भी इंसान लेगा ना तो 50 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। अब 50,000 कमाता था वो कितना में? कम से कम एक फिगर बनाने के लिए मात्र 30 सेकंड लेता था। कितना? 30 सेकंड यानी 30 सेकंड, 30 सेकंड यानी 30 सेकंड में कितना कमाता था? 50,000। तुरंत कैसे बना दिया पता नहीं, खुदा ने खास्ता उसका नामी ग्रामी सब लोग जानता था। एक मेला में अचानक एक लेडीज को मिल गया और मिलने के बाद उस इंसान को एक ही चीज उसको बोला, आम आदमी के जैसा जिंदगी वो मेला में घूम रहा था, इसलिए कि कोई हमको पकड़े नहीं, कोई पहचाने नहीं, पर एक लेडीज ने उसको पहचान लिया कि वे वाकई में 30 सेकंड में 50,000 कमाने वाला व्यक्ति है। और उसके पास में जाकर के लेडीज ने उसको भीख मांगने लगा कि भैया कुछ पैसा दीजिए पेट भर चलाने के लिए। उस इंसान ने एक ही चीज किया कि एक डायग्राम बना दिया और डायग्राम बना करके उसको दे दिया और दे करके एक ही चीज बोला, इसको बेचकर तुम पैसा कमा सकते हो। यानी उसको बताया नहीं,
उसको बताया नहीं, ये लोग 30 सेकंड में उसको बनाया, फटाफट उसको दे दिया, अब इसको ले जाओ मार्केट में बेच देना, तुमको पैसा मिल जाएगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा। वो इंसान ने 30 सेकंड में एक फिगर बनाया और लेडीज में दौड़ते दौड़ते कोई एक जगह गया जहां पे और मार्केट लगा हुआ था, वहां पे जान करके खड़ा था फिगर को लेकर के। एक इंसान आया और इंसान ने फिगर देखा, उस इंसान ने तुरंत वो फिगर को बोला, भाई इस फिगर को मैं जानता हूं कौन बनाया, हमको दे दो, हमको दे दो। तो कितना देगा पैसा? तो हम 50,000 रुपया देंगे। कितना? 50,000 रुपया देंगे। यानी उस इंसान ने पैकेट से 50,000 निकाला और उस लेडीज को पकड़ा दिया। अब लेडीज ने 50,000 पकड़ने के बाद में उसको माइंड में आया, यार कौन ऐसा फिगर है, क्या ऐसा फिगर है जो 50,000 कीमत है मात्र 30 सेकंड का। वो दौड़ते 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 वो लेडीज को एक ही चीज पता चला था कि वो इंसान जो बनाया था फिगर ना, वो वर्ल्ड का नंबर 1 डायग्राम बनाने वाला, फिगर बनाने वाला पाब्लो पिकासो, जिसका नाम है वो विश्व का नंबर 1, जो 30 सेकंड में 50,000 रुपए कमाता है। और लेडीज दौड़ते 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 उसको ढूंढने के लिए गया। किसको? जो फिगर बनाया था। जब गया वहां पे ना, और जाने के बाद मैंने ढूंढा पर कहीं नहीं मिला, पर अचानक कहीं ना कहीं वो चाय पी रहा था, और पी रहा था तो उसके पास में चला गया लेडीज, और लेडीज ने जाकर फिर से हाथ धोने लगा कि सर आप वही व्यक्ति हैं, सर आप वही व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने आपने एक फिगर हमको बनाकर दिए थे 30 सेकंड में, और 30 सेकंड का फिगर का कीमत सर 50,000 रुपया दिया। सर हम वो फिगर बनाने के लिए सीखना चाहता हूँ कि सर 30 सेकंड में 50,000 कैसे होता है सर। तो वो पाब्लो पिकासो ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उस लेडीज को एक ही चीज बोला कि आपने जो 30 सेकंड का फिगर जो 50,000 रुपए में आपने बेचे हैं, इस फिगर बनाने के लिए 30 सेकंड नहीं लगा, ये फिगर बनाने के लिए, अब ये 50,000 कमाने के लिए 30 सेकंड में हमको 30 साल लग गए। कितना साल? 30 साल। तो आप कैसे बोलते हो कि 30 सेकंड में हम 50 रुपए कमाएंगे? उस लेडी पानी पानी हो गई, उस लेडी को मुंडी झुक गया। तो दोस्त आज मैं वही बात बोलना चाहता हूं कि आपने भी बोलते हैं कि सर लाखों रुपया कमाना, मैं भी सर यहाँ पे करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं। तो दोस्त आप लोगों को कितना समय हुआ? कुछ नहीं सर। कितना समय दिए हैं अभी तक मैजिक में? कितना साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? कितना साल दोस्त? 1 साल। 1 साल भी नहीं हुआ, अब बोलते हो कि लाख रुपया कैसे होगा सर, लाख रुपया कमाने के लिए सोच रहे हैं। दोस्त अपने आप को अगर इस फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना चाहते हैं ना, तो आप रन बटोरेंगे, पहले इस खेल का पक्का खिलाड़ी बनाइए। अब खिलाड़ी वही बनता है कि अपने आप को पहले क्रीज पे टिकता, अपने आप को स्तंभ को पहले गाड़ के रखता है, और वो इंसान पहले वो बॉल खाता है, बॉल खाता है 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर, उसके बाद ही वो इंसान बैट से क्या मारता है? छक्का। पर जब नहीं मारता है ना, तो शायद उस इंसान को बहुत देर गाली बात सुनना पड़ता है। सुनता है कि सुनता है? यस सर। लात जूता भी मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। तो दोस्त आपको भी हो सके 5 महीना, 6 महीना, 1 साल बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, पर वो दर्द तो आज साल लीजिए, आने वाला अगले साल आप भी लाख रुपया कमाओगे दोस्तों, आप भी लाख रुपया कमाओगे। पर वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4 साल बर्दाश्त किया, और 4 साल बर्दाश्त किया तो मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ। आज भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, आज भी मैं तकलीफ को झेल रहा हूँ। क्यों झेल रहा हूँ? क्योंकि और भी हमको कमाना है, तो यार तकलीफ को झेलना पड़ेगा। अब झेलने के लिए हमने एक ही चीज की है कि यार कुछ भी हो जाए मैं झेलूंगा, मैं झेलूंगा, और झेलकर एक दिन मैं अपना नाम को मैं रोशन तो जरूर करूंगा। और रोशन करने के लिए मैं एक ही चीज बोला कि मैं सर अभी तक की मैंने 5 स्टेट तो काम किया, अभी तक की मैंने 5 नहीं 24 स्टेट और मेरा खाली है, ये 24 स्टेट में मेरा नाम जाएगा, और मैं ले जाऊंगा, और कोई जाए या ना करे मैं खुद करूंगा। अब यही मेरा मकसद था, अब यही मेरी सोच था, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ काम करने की बात कर रहा हूँ। तो आज से ठीक 4 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ दिखाने के लिए नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था। पर दोस्त मैं भी एक ऐसा घर में रहता था जो घर एक झोपड़ी के जैसा, एक प्लास्टिक घर था, पर मैं अपने आप को जीत माने, अपने आप को ठान लिए, अपने आप को पागलपन हो गए, और पागलपन में आज 4 साल की बात किया जाए, इस बिजनेस से मैंने अभी तक की मैंने यहाँ पे 1 कार तो किए, 2 कार तो किए, जो अभी मेरी एक कार जो है वो सबसे महंगा कार जो मैंने लिया, वो मैं इस उम्र में 23,95,000 का मैंने कार चलाता हूँ। 23,95,000 का मैंने कार चला रहा हूं। अब सोचिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस करूं
दोस्त ऐसा मैं काम करूं जो इतना महंगा कार होगा नहीं होगा। दोस्त मैंने तो किया, पर मैंने इस सिस्टम में मैंने 3 कार तो किया, पर काम करने के बाद मेरे सीनियर ने नीचे बोला यार कार तो हुआ, पर कार होने के लिए बहुत कुछ तो हुआ, पर एक चीज और, अगर तुमको और भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को और भी अपना मुकाम आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एक चीज आपको करना पड़ेगा जिसको बोला गया है ना, वो बोला गया है फाइन ट्यूनिंग, यानी आपको ना अपने सीनियर के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको बेहतर तालमेल बना कर रखना पड़ेगा। कार तक की नहीं, अगर और तुम लंबा कुछ करना चाहते हो तो आपने जिस तरीका से एक पतंग कहाँ उड़ता है आकाश में, किसका सहारे? एक डोरी के सहारे। और लटाई किसके पास होता है? जो उड़ाता है उसके पास ना। अगर आपने सच में वो पतंग के जैसा अगर आकाश में उड़ना चाहते हो ना, तो आपको भी इस बिजनेस में उस पतंग के जैसा उस डोरी रूपी अपने अपलाइन, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने टीम के साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी कट जाओगे ना, थोड़ा सा भी टूट जाओगे ना, तो पतंग आकाश में तो है, पर अगर थोड़ा सा अगर वो धागा टूटा तो पतंग कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? पता नहीं है दोस्त, कहाँ गिरेगा मालूम ही नहीं। मालूम है क्या? नहीं। और वही चीज है कि अगर आपने भी अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, अगर हमको बोला गया कि अनूप अगर तुम 3 कार तक अगर पहुंच गए हो, अगर आपने अगर बेहतर तालमेल अगर हमारे साथ में नहीं बना कर रखोगे, टीम के साथ अगर बना कर नहीं रखोगे, तो आने वाला उसी तरीके से पतंग की डोरी की जैसा अगर कटोगे और कटने के बाद पता नहीं कौन कचरे में जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्त अगर वो कचरे में नहीं जाना चाहते हो तो अपने आप को फाइन ट्यूनिंग, एक बेहतर तालमेल बना के रखना जिंदगी भर हमेशा, क्योंकि अगर बना के रखोगे ना तो तुमको यहाँ पे एक ही चीज है, वो क्या होगा कि वो जो लोग आपको फील्ड में बोलता है कि टोपी पहनाने वाला काम करते हो, जाल वाला काम करते हो, बुढ़गप बनाने वाला काम करते हो, अगर ये सब जो बोलता है ना, वो चीज जो बोलता है टोपी पहनाने वाला, आपने उस दिन बोल सकते हो यार हाँ हम टोपी पहनाने वाला काम तो करते हैं, पर एक ऐसी टोपी पहनाऊंगा कि लाइफ में तुमको कभी टोपी की दरकार नहीं पड़ेगा, मैं कभी तुमको टोपी की दरकार नहीं पड़ूंगा। क्योंकि एक साल जो इंसान काम करेगा उसको कार तो होगा, लाखों रुपए इनकम तो होगा, पर जो इंसान दूसरे साल काम करेगा, दूसरे साल में वो इंसान के यहाँ पे जमीन होगा। तो दोस्त मैंने यहाँ पे दूसरे साल मैंने काम किए थे, तो मैंने ज्यादा नहीं 10 से 12 लाख रुपए की जमीन लिए थे, पर अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने 3 साल की अपेक्षा में अभी तक की मैंने 37 लाख रुपया का मैंने जमीन लिया हूँ राहुल किला में। सोचिए मैंने एक ही से मैं बोले कि 37 लाख रुपया का जमीन हुआ, 37 लाख रुपए का जमीन हुआ, पर जमीन कोई नहीं देखता। कोई देखता है क्या? कोई देखता है क्या? पर दोस्त मैंने और अपने ड्रीम को, अपने सपने को मैंने जगाया, और जगाकर मैंने सीनियर को मैंने शेयर किया, और मैंने बेहतर तालमेल बनाकर सीनियर से काम किया, और सीनियर को मैंने एक ही चीज बोले कि सर इस जमीन में मैंने सर अपना गोल सेटिंग बनाया हूँ, 25 दिसंबर 2021 को मैं 65 लाख रुपया का मैं घर यहाँ पे बना रहा हूँ सर, और मेरा काम स्टार्ट है, मेरा काम स्टार्ट है। यानी कोई भी इंसान राउरकेला आइए और अनूप कुमार का घर देखिए, ये घर 65 लाख का बन रहा है दोस्त, और वो घर में मेरे नेक्स्ट ड्रीम जो बात किया गया था इस बिजनेस से, कि चाहे जो भी हो जाए इस बिजनेस से, उस घर में अभी तक की 23,95,000 का है ना, मेरा 25 दिसंबर 2022 को नेक्स्ट अगले साल घर बनाने के बाद नेक्स्ट मैंने वो कसम खाया, वो मैं अपने आप को पागलपन पैदा किया, अपने आप को जीत पैदा किया कि मैं उस घर में 65 लाख रुपया का मैंने BMW मैं उस घर में लगाऊंगा दो। और ये मेरा पागलपन था, जिस था, और यही सोच जान के मैं काम कर रहा हूँ, और यही मेरा काम करवा रहा है, और यही लोग हमको सोने नहीं देता है, और यही सब हमको खाने नहीं देता। जब मैं खाता हूँ ना तो मेरा बेड के सामने में लगा हुआ बोलता बेटा मत खा, खाओगे ना तो ये फिगर बना का बना रह जाएगा, समझ रहा? तो इसलिए तो मैं पागल के जैसा मैं घर से भाग जाता हूँ कि नहीं यार ये सोओ मत, सोओगे ना तो बेटा ये घर तुमको कभी सोने के लिए नहीं मिलेगा, यानी मेरा बेड के सामने लगा हुआ, समझे? तो दोस्त और कुछ बात है, बहुत सा कुछ बात है।